हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं विनीता अपनी पिछली वीडियो को कंप्लीट करती हूँ पसुंडा खाल मार्केट की। मैंने पिछली वीडियो में यहीं तक दिखाया था, तो मैं अब मार्केट को एक्सप्लोर करती हूँ। तो ये मेरे राइट साइड में दुकानें हैं और इधर वेजिटेबल की दुकान है और ये मल्टीपर्पज़ दुकान भी होती हैं, कपड़े वगैरह भी हैं और कॉस्मेटिक भी है। तो यहाँ पे दुकानें, एक ही दुकानदार काफ़ी सारी वैरायटियाँ रखते हैं। जैसे प्लेन्स में होता है, शहरों में होता है कि एक दुकान में एक ही सामान मिलता है, कपड़े की है तो कपड़े ही मिलेंगे, कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक ही शॉप खोल के शायद दुकान चले न चले, तो मल्टीपर्पज़ दुकानें खोलनी पड़ती हैं कि सब लोग कुछ भी ख़रीद सकते हैं। तो एक ही दुकान खोल के चले न चले कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि लोग भी पहाड़ों में थोड़े कम ही रहते हैं। एक ही शॉप में दुकानदार को काफ़ी सारे ऑप्शंस रखने होते हैं। यहाँ पर ये टॉयज़ की दुकान थी और उन्होंने कॉस्मेटिक भी रखा है, टॉयज़ भी साथ में बेचते हैं और कॉस्मेटिक भी। और ये आगे वेजिटेबल की दुकान है और ये कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं और हम चलते हैं नीचे अभी मार्केट की ओर। ये ऊपर बैंक दिख रहा है SBI का। और बच्चे मार्केट आएँ और आइसक्रीम ना खाएं तो ये तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इन दोनों के पास पैसे थे तो इन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली। एक ने, ये नैतिक ने आइसक्रीम ली है और दूसरा कह रहा था मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, अर्पित। तो उसने अपने पैसों से कोल्ड ड्रिंक ख़रीदी थी। तो मार्केट आके तो बच्चों को अगर आइसक्रीम की दुकान दिखेगी तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी वगैरह ज़रूर लेंगे। अभी चल रहा है वो कोल्ड ड्रिंक देखने। और ये सब्ज़ी की दुकान है, लेकिन इनके पास कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है। सब्ज़ी वाले अपने पास कोल्ड ड्रिंक, दूध, दही सब कुछ रखते हैं, ब्रेड वगैरह। मल्टीपर्पज़ दुकान खोलनी पड़ती है पहाड़ों में, क्योंकि एक ही चीज़ के भरोसे रहना सही नहीं है। तो अभी अर्पित ले रहा है अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, तो भैया से कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा अभी। तो ये अर्पित ले आया है कोल्ड ड्रिंक और नैतिक ले रहा है आइसक्रीम। वही बच्चों की भी अपनी अपनी चॉइस होती है, उनको जो पसंद आता है वो वही लेंगे। और ये गली सी है अंदर को, यहाँ भी मार्केट है। ये राशन पानी की दुकान है और ये एक होटल टाइप का है। इसमें भी समोसे वगैरह मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। उनकी चटनी समोसे की हम कई बार खा चुके हैं उसे। और ये आगे भी शॉप वगैरह, ज्वेलरी शॉप है और ये वाली ज्वेलरी शॉप। और ये आगे एक गली सी जाती है, इधर से रास्ता भी है वैसे गांव जाने का, रछुली गांव। और पहले हम लोग भी इधर से जब पैदल जाते थे तो ये पैदल जाने का रास्ता भी यही था। ये चक्की है, आटा वगैरह गेहूं पीसने की चक्की। और ये जो गली सी दिख रही है आपको, हम पहले इसी रास्ते से जाते थे पैदल। ये सैलून है, क्या शानदार दुकान बना रखी है। और ये रास्ता शॉर्टकट है नीचे रोड पे जाने का। इधर से ही पहले लोग आया जाया करते थे। रोड तो बाद में आई थी, बनी थी रोड तो काफ़ी बाद में बनी थी। पहले यही पैदल मार्ग था घर जाने का। ये देखो, मैं भी दिखाऊंगी आपको। ये काफ़ी दूर, यहाँ नीचे आपको रोड अगर दिखेगी, नीचे वो रोड है, वहाँ निकलता है ये रास्ता। फिर नीचे रोड पे, ये जो रोड दिख रही है नीचे, यहाँ मिलता है ये रास्ता, इधर से पैदल होते हुए फिर पहाड़ की दूसरी साइड। और ये खेत देखो, सारे खेत बंजर हो चुके हैं। कितने शानदार बड़े बड़े खेत थे ये, लेकिन अब इनमें खेती नहीं होती है। प्रॉब्लम ये भी थी कि यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं था। और अब जंगली जानवर भी परेशान करते हैं, गांव में लोग भी कम ही रहते हैं, पलायन ज़्यादातर हो चुका है। तो ये खेत केवल बारिश पे डिपेंड रहते थे, अगर बारिश हो तो ही अनाज होगा, अदरवाइज नहीं होता है, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बोड़ी नमस्कार, और सब ठीक ठाक? ना ना वो खा सिलेता का, छो सिलेता का। हाँ, और बढ़िया खाण पीणू? हाँ, अच्छा सिलेता छो, हम सिलेता का। हाँ ना आज ना आए तो गया छा पर सामान आया छो मार्केट। ये नो नसी ना माल जरा घुमा जो तुम दही नहीं दिखणो पड़े।
पहल बार आना छिनु ये है मार्केट तीसरा जगह रसूली करो जो जमीन है। अच्छा हाँ हमारे अभी कुछ नहीं जो खेती पाती सब बांझ पड़ी जा तो ना एक मैं दिरोनी ना चो यू मैं दिरोनी चा अब वो मैं हर जो पुर चल गया हाँ एक ही दगड़ा छिनु लगभग ना हाँ 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 अच्छा यहाँ छो सब वैसे ना चलो तो बैठे रहो बोड़ी पकाओ खाओ हैं कहाँ मुड़ू तो फिर है ना चलो ठीक फिर है। यहाँ पे एक लड़का नैतिक नाम का यहाँ पे अपनी शक्ल छुपा रहा है जो बहुत शर्मा रहा है। खेती पाती है नहीं तब दुकान से ही ले जाना है। आज हम यहाँ पे राशन पानी का सामान लेने आए हैं स्टोर। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ रखे हैं राशन की दुकान में। यहाँ पर एक मोबाइल की दुकान है। यहाँ पे एक भैया ऐसे घूम के पता नहीं हमें क्यों देख रहे हैं। ये अरहर की दाल है और इसका प्राइस है 180 रुपीज़। ये उड़द की दाल है, इसका प्राइस है 140 रुपीज़। ये दोबारा से अरहर की दाल आ चुकी है, इसका प्राइस भी 180 रुपीज़ ही है। यह मलका जो यहाँ पे सबसे सस्ती है 90 रुपये की। सोयाबीन का तेल, यह एक बहुत बड़ा शानदार कप। यह है माता रानी का श्रृंगार जो नवरात्रि और पूजा में बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ पर है पार्ले जी की बिस्कुट जो किसी समय में बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। एक छपरी इंसान जो रोडों से एक खाली बोतल उठाकर ले आता है और उसमें पानी भर के पी लेता है। यहाँ पे है रसना जो बहुत ही सब लोगों को पसंद आता है और सब्जी मसाला और जितने भी मसाले होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको हर जगह बहुत ही साफ़ सुथरी जगह दिखाई देगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यह नज़ारा मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। यह इंडिया की पोस्ट वाली गाड़ी जो यहाँ पे आती जाती रहती है। भिंडी के देना जो तोरी का तोरी ठीक है कुछ वाला ना टाइट टाइट 40 वो हम टाइम लगा ना उधर और होता है ताला तब नहीं दगा करेला हाँ 40 हाँ भी तब भीड़ भी जाम हुई है तो मोर बीन्स नहीं धरी ना 10 किलो में यार दाल जी बाजी नहीं धारी बीन्स रखे लेना हाँ नहीं रखे बीन्स 60 रुपए किलो। वाह चिया में बड़े तोड़े 5 रुपये तो डिस्काउंट दे ला लच्चा करम कब तो खुजाने ना 5 तो फ्रेंड्स मैं वेजिटेबल मार्केट पे एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ फरीदाबाद में। तो वहाँ के रेट और यहाँ के रेट मुझे सिमिलर ही लगे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं था। वहाँ भी मैंने 30 से 40 रुपए किलो सब्ज़ी ली थी, तोरी भिंडी घिया, और यहाँ पे भी वही रेट है। वहाँ भी मैंने टमाटर 50 के 2 किलो लिए थे और यहाँ पर भी 50 के 2 किलो मिले मेरे को। तो सब्जियों में ज़्यादा अंतर है नहीं। मैं कोटद्वार से भी सब्ज़ी लाई थी आते समय, तो वहाँ भी मुझे वही रेट मिला था और इतनी दूर पहाड़ों में भी वही रेट मिल रहा है। और यहाँ की मार्केट में रेट जेन्युइन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि शहरों की मंडियों की तरह कि किसी चीज़ का रेट 40 बताया और बार्गेनिंग करने के बाद 20 रुपये में दे दिया, तो बार्गेनिंग ज़्यादा होती नहीं है, पहले ही वो रेट सही लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी आ चुके हैं एक बर्तनों की शॉप पे। तो मुझे घर के लिए देखना था एक रैक बर्तन रखने के लिए, तो भैया ने मुझे एक रैक दिखाया था बर्तनों का। तो भैया के पास ये एक ही पीस पड़ा था और इसका चार्जेस था 1000 रुपीज़। और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा था, तो मैंने भैया से पूछा कोई और डिज़ाइन है तो दिखा दो। तो भैया ने कहा नहीं एक ही पीस पड़ा है। और ये दूसरा रैक था आलू प्याज रखने के लिए, सोच रही थी ये 300 रुपीज़ का था। तो मैं अभी जा रही हूँ दूसरी शॉप पे, शायद कुछ और वैरायटी मेरे को मिल जाए।
यहाँ पहुँच के हमें मिल चुका है एक ये वाला रैक जिसका प्राइस है 800 रुपीज़, एक ये इसका प्राइस है 700 रुपीज़ और एक ये जो सबसे बड़ा रैक है। तो फ्रेंड्स ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ पर जो लोग नए मकान बनाते हैं टाइल्स लगा के बनाते हैं तो उनके आगे फ्रंट में देवी देवताओं की फ़ोटो लगाई जाती है। तो इसलिए देवी देवताओं की फ़ोटो वाली टाइलें भी बहुत सारी है यहाँ पे, लगभग सभी देवी देवताओं की है। और ये वाली टाइल जो फ्लावर वाली दिख रही है आपको, तो ये टाइल भैया ने बताई थी कि 650 रुपये की एक पेटी है और एक पेटी में 4 टाइलें आती हैं, 2x2 की है शायद ये। और ये वॉल टाइल, किचन की टाइल, सारी वैरायटी हैं भैया के पास। और ये वाली टाइल बताई थी भैया ने 220 रुपये की एक पेटी और एक पेटी में 7 टाइलें आती हैं। और बहुत सारी वैरायटी है भैया के पास टाइल्स की। ये वुडन फिनिशिंग में है और हम भी अपने घर के लिए यहीं से ले गए थे टाइल्स हैं। तो काफ़ी बड़ी दुकान है और काफ़ी बढ़िया भी है, हर वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पर। और एक ही दुकान में यहाँ पे मैंने बताया था मल्टीपर्पज़ दुकान होती है, यहीं पर हमें बर्तनों का रैक भी मिल गया था और यहीं से टाइल्स वगैरह भी, ताकि इंसान को इधर उधर ना भटकना पड़े एक चीज़ के लिए दूसरी दुकान पे। तो इसीलिए यहाँ के दुकानदार एक चीज़ से रिलेटेड सारा सामान अपने पास रखते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर ढूंढना पड़ता है। ये हमने परचेज कर लिया, कितने में? 800 में। ठीक है, अब इसे हम घर लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद हम पसंदा खाल से यहाँ आ चुके हैं और ये हमने ये ले लिया है। ये शॉप बहुत दूर थी मार्केट से और अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। धूप से भी खोपड़ी ख़राब हो चुकी है हमारी बहुत। धूप में धूप भी लगती है लेकिन हवा चलती है तो इतनी भी नहीं लगती यहाँ का टाइम। ठीक है तो दोस्तों, आपको रैक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय बताना। हाँ इसका प्राइस कैसा लगा? इतनी दूर पहाड़ों में लेके आना कोई आसान नहीं होता है। कोटद्वार से, नजीबाबाद से, दिल्ली से सारा माल यहाँ सप्लाई होता है। ये हमारा बेटा है, कह रहा है मैं लेके जाऊँगा, इसलिए खुद ही इसको कैरी कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत भारी है पर ये हल्का बहुत है। हाँ, हमारे पास दे नहीं रहा, वो कह रहा मैं लेके जाऊँगा इसको खुद ही घर तक। तो मेरी ताई ने काफ़ी इतनी देर से मेरे कान में चिल्ला रही थी कि मेरे को रैक दे दो, रैक दे दो, तो मैंने रैक दे ही दिया है। इतनी दूर पैदल आने के बाद मेरे हाथ और पैर दोनों दुखने लग गए। तो बच्चे आजकल गर्मियों की छुट्टियों में गांव आ रखे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए घर ले जाना पड़ेगा। हमारे घर में अभी 4 बच्चे हैं छोटे, 2 ये हैं और 2 और घर में हैं बेटियां हमारी। और ये बच्चों के लिए घर ले जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत समोसे वगैरह ले लेते हैं अंकल जी की शॉप से। और अभी हम चलते हैं अब गाड़ी की तरफ अपने, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस मार्केट में हमें। और ये हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है और गाड़ी तो सामान से ऐसे भर चुकी है कि शायद मुझे लग रहा है इसकी डिक्की अब बंद नहीं होगी, या ऐसे ही खुली ले जानी पड़ेगी हमें घर तक। और हम पहुँच चुके हैं अपने गांव ऊपर रोड में। ये दूसरे साइड से अपने घर की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि इधर से हमारा घर थोड़ा सा पास पड़ता है। गांव के चारों तरफ से रास्ते हैं, 2-3 रास्ते हैं गांव में एंटर करने के लिए। तो ये दूसरी साइड का रास्ता है और इधर रोड ठीक से बना नहीं है रास्ता, तो ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता ही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स गांव में लेबर नहीं मिलती है, कोई वर्कर्स नहीं मिलेंगे जो हमारा सामान ले जाए, तो यहाँ पर खुद ही सामान अपना कैरी करना पड़ता है। और ये गांव का प्राइमरी स्कूल है, लेकिन ये भी शायद चलता नहीं है, 1-2 बच्चे हैं स्कूल में। गांव से ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, तो गांव में अब स्कूल जाने वाले बच्चे थोड़े से ही बचे हुए हैं। बहुत कम बच्चे जाते हैं जो स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। ज़्यादातर लोग या तो पौड़ी शिफ्ट हो गए या देहरादून या फिर दिल्ली NCR में। और ये गांव का रास्ता देखिए, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। और ये हमारे गांव का जंगल एक साइड। और इस रास्ते में जो ये चीड़ की पत्तियां गिरी हुई है ना, इसमें इतनी फिसलन होती है, अगर इसमें पैर फिसल गया तो फिर धड़ाम से गिरेंगे हम नीचे। बहुत फिसलन होती है इसमें, सिर्फ बीच बीच में थोड़ी सी जगह है ये पैर रखने की, तो इसी पर हम चलेंगे। चीड़ के पत्तियों की घास के ऊपर कभी पैर रखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिसल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स मेरे पास भी सामान है और मैं कैमरा ऑन करके रखूँगी तो मैं भी फिसल जाऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।